आज की अव्यक्त मुरली का डेट है 27/10/1981। मुरली का हेडिंग है दीपावली के शुभ अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। मुरली का सार है। इस पार्ट 1 मुरली में बाबा कह रहे ज्ञान स्वरूप परमात्मा शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोल रहे हैं कि जैसे भक्त लोग जड़ चित्र और जड़ दीपकों के साथ दीपावली मनाएंगे और हम बच्चे चैतन्य दीपक सदा जगे हुए दीपकों के मालिक से बालक बन मिलन मना रहे हैं। बाबा आज सदा अमर भव का वरदान भी दे रहे। और बाबा मधुबन में अनेक बच्चे जो फरिश्तों के रूप में हाजिर नाजिर है उनको बाबा देख रहे। बाबा कह रहे कैसे अंत में विनाश का सीन होगा, ऐसा बाबा इन डिटेल बाबा हमें एक्सप्लेन कर रहे। सो बाबा कह रहे अंत के समय में जब बेहद के हॉल में यह चार तत्व भी चार दीवारों का काम करेगा, कोई मौसम के नीचे ऊपर के कारण छत की व दीवारों की भी आवश्यकता नहीं होगी। सो बाबा कह रहे चारों ओर कितने भी किसी तत्व द्वारा हलचल हो, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ। सो जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता। वहां सूली होगी, यहाँ कांटा होगा। वहां चिल्लाना होगा, यहाँ अचल होंगे। सो बाबा कह रहे आप सभी का स्थान इस्लाम बन जाएगा। अहो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, यह बोल निकलेंगे। धन्य हो, धन्य हो। यह आवाज चारों ओर से आएगा। तो बाबा कह रहे हम बच्चे विदाता के बच्चे विदाता और वरदाता बन उन्हें वरदान देना है। सो आगे बाबा कह रहे जो भी आत्माएं जो इंतजार करने वाले हैं ना, उन आत्माओं को मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना श्रेष्ठ बनने की कामना की किरणों चारों ओर की आत्माओं पर विश्व कल्याणकारी बन हमें डालना है। शीतल देविया बन रहम दया कृपा की शीतल चीटों से विरोधी आत्माओं को भी शीतल बनाना है। अभी हम पार्ट 2 मुरली का सार सुनेंगे। इस मुरली में बाबा दीदी दादियों से मुलाकात कर रहे। सो बाबा बाबा कह रहे आज विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ जगदम्बा भी आई है, क्योंकि दीपावली है ना। सो बाबा इन डिटेल इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे। आज विशेष रूप से जगदम्बा व चैतन्य होवनहार लक्ष्मी अपनी विशेष सहयोगी हम शरीक साथियों से मिलने के लिए आई है। सो राज्य दरबार सामने आ रही है। सो बाबा कह रहे हैं जितना सेवा की सीट में नजदीक हो उतना ही राज्य सिंहासन में भी नजदीक आएंगे। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन मिलेगा। जितना यहाँ सेवा के सदा सहयोगी उतना वहां राज्य के सदा साथी। अगर यहाँ कोई कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं तो वहां भी सर्व कर्म में साथी नहीं बनेंगे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। अभी अंत में बाबा कह रहे हैं कि एवर रेडी का यथार्थ अर्थ क्या है। कि एवर रेडी अर्थात स्थूल सेवा में तो हम जब भी जहाँ बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं मनसा में भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी सदा एवर रेडी हो। जो सोचा वह करो उसी समय, उसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा में भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी
एवर रेडी हो। बाबा ये भी कह रहे हैं कि आज दिन लक्ष्मी के साथ हम बच्चों का पूजन भी होता है। जैसे लक्ष्मी के साथ गणेश जी का भी पूजन होता है ना। सो इसके लिए बाबा गणेश जी का यथार्थ अर्थ बता रहे। गणेश अर्थात बुद्धिवान, तीनों कालों के नॉलेजफुल। गणेश अर्थात समझदार। गणेश को ही विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोकों और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल है वही विघ्न विनाशक है। तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप ना बन विघ्न विनाशक बनना है। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ तो विघ्न खत्म हो जाएगा। विघ्न विनाशक वातावरण वायुमंडल को भी हमें परिवर्तन करना है। अभी हम मुरली को इन डिटेल सुनेंगे। आज बाप दादा दीदी दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? विशेष आज अभी ब्रह्मा बाप देख रहे हैं। आज ब्रह्मा बाप के साथ जगदम्बा भी आई है। ब्रह्मा बाप और दोनों क्या देख रहे हैं? आज बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। आज ब्रह्मा बाबा और मम्मा क्या देख रहे हैं? आज के दिन माँ को भी याद करते हैं ना। सो ये है दीपावली के अवसर पर उच्चारे हुए महावाक्य। सो बाबा कह रहे आज दीपावली का दिन माँ को भी याद करते हैं। तो जगत माँ और ब्रह्मा बाप क्या देख रहे हैं? आज विशेष रूप में जगदम्बा व चैतन्य होवनहार लक्ष्मी अपने विशेष सहयोगी हम शरीक साथियों से मिलने के लिए आई है। बचपन की सखी है ना, याद है ना बचपन। आज सखियों को बाप दादा के सदा सहयोग में जी हाजिर जी हुजूर का प्रैक्टिकल पाठ कर्तव्य में देख खुश हो रही है। सो आज विशेष मम्मा हम बच्चों को मिलने के लिए आई है क्योंकि हम भी लक्ष्मी जी के साथ हमारा भी पूजा होगा ना। सो बाबा कह रहे आप भी सहयोगी बच्चे हुई हो। सो उनको मिलने के लिए विशेष मम्मा आई है। आज माँ बाप अपने राजवंश देख रहे हैं। राज्य दरबार सामने आ रही है। कितनी सजी सजाई दरबार है। अष्ट देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान है। तो आप कहाँ बेटी हो? अभी एक सेकेंड अपने आप को पूछिए, हम कौन सा सिंहासन पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? जितना सेवा की सीट में नजदीक हो उतना ही राज्य सिंहासन में भी नजदीक है। देखिए अभी यहाँ संगम युग में हम जितना बाबा का जो हमें जो जिम्मेवारी दिया है ना सेवा का, उस सेवा के सीट में जो हम जितना हम नजदीक है, जितना हम सेवा का जिम्मेवारी लेते हैं उतना ही वहां राज्य सिंहासन में भी नजदीक है। यहाँ तपस्या और सेवा व आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। देखिए यहाँ जितना हम तपस्या करते हैं, जितना हम सेवा करते हैं, उस सेवा का आसन पर बैठते हैं ना, वहां भी राज्य भाग्य का सिंहासन हमें मिलेगा। तो जो सदा तपस्या और सेवा के आसन पर है वह सदा सिंहासनधारी है। जितना यहाँ सेवा के सदा सहयोगी उतना वहां राज्य के सदा साथी। देखिए बाबा कर रहे, तो बाबा कह रहे हैं जितना हम यहाँ संगम युग में बाबा का सेवा का सदा सहयोगी रहते हैं, है ना। जब भी बाबा कुछ सेवा देते हैं ना वो सेवा हम करते हैं। सो उतना वहां भी राज्य के सदा साथ ही रहेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ ही हम राज्य करेंगे। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहां हर कर्म में
बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है। आयु में भी हम शरीक है, इसलिए पढ़ाई में, खेल में, सैर में, राज्य में, हर कर्म में हम शरीक साथी है। अगर यहाँ कोई कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं, तो वहां भी सर्व कर्म में साथी नहीं बनेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे, जब हम निरंतर बाबा के साथ याद याद के साथ रहते हैं, है ना, निरंतर सेवा में रहते हैं, तब हम वहां सतयुग में भी निरंतर ब्रह्मा बाबा के साथ ही आते हैं। अगर यहाँ कोई कोई कर्म में याद में साथी नहीं है, मतलब निरंतर योगी नहीं है, तो वहां भी सर्व कर्म में हम साथी नहीं बन सकते। कोई कोई कर्म में साथ होंगे, कोई में अलग। निरंतर साथी नहीं बन सकते। कोई कोई कर्म में साथी बनेंगे, कोई कोई कर्म में नहीं। कोई में नजदीक होंगे, कोई में दूर। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वहां वहां भी सदा साथ रहते हैं। तो स्मृति में आता है ना। तो देखिए बाबा पूछ रहे, अभी बाबा तो इन डिटेल बाबा हमें एक्सप्लेन किया है। सो अभी अभी हमें कौन सा स्मृति आती है? हम सदा साथ निभाने वाले हैं, या कभी कभी साथ आते हैं? जैसे यहाँ अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, किशोर जीवन से लास्ट तक साथी रहे होना, बचपन के साथी और अंत तक के साथी, वैसे ही ब्रह्मा के रूप में जो आदि से अंत हर कर्म में, हर चरित्र में, हर सेवा के समय में साथी रहे हैं, वह भविष्य में भी साथी रहेंगे। देखिए बाबा कह रहे, जो दीदी दादियां जो ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे ना, सो उनको बाबा बोल रहे, सो वो अंत तक ब्रह्मा के साथ वो साथ दिए है ना, हर कर्म में, उनके चरित्र में, हर सेवा के समय भी वो साथ ही रहे हैं। सो वो लोग भविष्य में भी साथ ही रहेंगे। और ऐसे नहीं कि हम साथ साथ नहीं आएंगे, बाबा हमें भी चांस दिए हैं। सो बाबा कह रहे हैं ना, जब हम निरंतर बाप की याद में रहते हैं और बाबा की सेवा का साथी बनते हैं ना, हमें भी चांस है प्रभा बाबा के साथ साथ 111 में आने का चांस है। दीदी दादियों को भी चांस है ही है, पर बाबा हमें भी चांस दे रहे, हम भी उनके साथ निरंतर आ सकते हैं। आगे बाबा टीचर के साथ मुलाकात कर रहे, इसमें बाबा एवर रेडी का यथार्थ अर्थ बता रहे। सो बाबा कह रहे, गुजरात के सच्चे सेवादारी कहो, वह रूहानी सेवादारी कहो। रूहानी सेवादारी अर्थात सच्चे सेवादारी। तो गुजरात के रूहानी सेवादारियों की विशेषता क्या है? एवर रेडी। सो एवर रेडी स्थूल सेवा में तो है, क्योंकि सेवा के जो भिन्न भिन्न साधन है, उसमें जहां बुलावा होता है वहां पहुंचने वाले हैं। सो बाबा कह रहे, स्थूल सेवा में तो हम साथ ही है। जब भी है ना टीचर सिस्टर्स बुलाते हैं, हम चले जाते हैं सेवा के लिए। अभी तो कितना साधन है सेवा करने के लिए, है ना। सो हम तो स्थूल साधन यूज करके सेवा तो कर ही रहे हैं, उस सेवा के लिए हम पहुंच जाते हैं, वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो, उसमें भी सदा एवर रेडी हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। एवर रेडी अर्थात क्या है? जो सोचो वह करो उसी समय, इसको कहा जाता है एवर रेडी। मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। देखिए बाबा एवर रेडी का अर्थ इन डिटेल बता रहे। मनसा से भी एवर रेडी है, माना जब भी हमें जो सोच, अभी देखिए अभी मैं योग करना चाहती हूँ, तुरंत मेरा स्थिति
योग करने जैसा बनाना है, तुरंत जो सोचा वह करा उसी समय। सो मनसा में भी एवर रेडी, माना हमें मनसा को हल्का रखना है। जब भी बाबा बोलते हैं ना निराकारी बन जाओ, सो 1 सेकेंड निराकारी। सो जो भी सोचा वह करे, इतना हमें मनसा को हल्के रखना है। और संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी। सो संस्कार भी हमें ऐसा, हमें हल्का रखना है। जब भी कुछ कुछ ना कुछ संस्कार हमें लगे कि ये रुकावट डाल रही है, ये मुझे, ये पुराने संस्कार जो हम मुझे बाधा डाल रहे, उसको तुरंत परिवर्तन करें। सो ऐसे हमें एवर रेडी बनना है। तो ऐसे एवर रेडी हो या टाइम लगता है? सो बाबा पूछ रहे, ऐसे आप तुरंत आप परिवर्तन कर सकते हो या आपको टाइम चाहिए? संस्कार मिटाने में व संस्कार मिलाने में टाइम लगता है। तो देखिए बाबा कह रहे, सो आपका जो पुराना संस्कार है ना, उसको संस्कार को मिटाने के लिए टाइम चाहिए या दूसरों से संस्कार मिलाने के लिए टाइम चाहिए? इसमें भी एवर रेडी बनो, क्योंकि गुजरात की रास मशहूर है। वह रास तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन रास मिलाना, बाप से संस्कार मिलाना, यह है बाप के संस्कारों से रास मिलाने की रास। सो बाबा कह रहे, सो गुजरात में तो लौकिक लौकिक रास तो वो खेलते हैं ना, रास करते हैं। सो उस रास के साथ साथ हमें बाप से संस्कार मिलाना और बाप के संस्कारों से रास मिलाने की रास करना है। माना बाप के संस्कार जैसा मेरा संस्कार हो, ऐसा रास करना है। एक है रास करना, एक है रास मिलाना। जैसे रास करने में होशियार हो, वैसे बाप से संस्कार मिलाने में, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने में होशियार हो। देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे है ना, बाप के संस्कार मिलाने में बाप जैसा संस्कार बनाना है हमें, और आपस में एक दूसरे से भी संस्कार मिलाना है। सो इसमें भी हमें होशियार बनना है। संस्कार मिलाना यही बड़े से बड़ी रास है। तो ऐसी रास करते हो ना, आज सब यही संकल्प करो कि सदा संस्कारों की रास मिलाते चलेंगे। आगे बाबा विघ्न विनाशक बनने के विधि बता रहे हैं। आज के दिन लक्ष्मी के साथ आपका भी पूजन होता है, माँ के साथ बच्चों का भी होता है। किस रूप में होता है? लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन आप सबका पूजा होता है। सो गणेश अर्थात बुद्धिवान हो, तीनों कालों की नॉलेजफुल, इसको कहा जाता है गणेश। तीनों कालों, गणेश अर्थात बुद्धिवान समझदार, और गणेश को ही विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोकों और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल है, वही विघ्न विनाशक है। देखिए तीनों कालों, है ना, तीनों लोकों माना साकार आकार निराकार, तीनों लोकों का नॉलेज माना ड्रामा का नॉलेज, और त्रिमूर्ति के नॉलेज, है ना, त्रिमूर्ति के नॉलेज माना बाप का भी नॉलेज, हम बच्चों का भी नॉलेज, है ना, आत्मा परमात्मा ड्रामा, तीनों का भी नॉलेज। सो उनको विघ्न विनाशक कहते हैं। तो नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा होती है। तो देखिए बाबा कह रहे गणेश माना नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा होती है। सो जो नॉलेजफुल है वही विघ्न विनाशक है। तो आज आपके पूजा का दिन है, आप सबका दिन है ना, तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप ना बन, विघ्न विनाशक बन। सो बाबा कह रहे आप तो नॉलेजफुल हो ना, सो जब हम नॉलेजफुल रहते विघ्न विनाशक है ही है। सो इसलिए सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप ना बन, हमें विघ्न विनाशक बनना है। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, तो विघ्न खत्म हो जाएगा। ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है, इसलिए यह करना पड़ा। यह बोल विघ्न विनाशक के नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है,
तो बाबा कह रहे ऐसे नहीं कहना है कि ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है, इसलिए यहाँ करना पड़ा। यह बोल विघ्न विनाशक के नहीं है। विघ्न विनाशक वातावरण, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, ऐसे विघ्न विनाशक हो। गुजरात विघ्न विनाशक हो गया तो फिर कोई भी विघ्न की बातचीत ही नहीं होगी ना, नाम निशान भी नहीं। जब आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञानी सूर्य क्या यह नहीं समाप्त कर सकते हो? तो देखिए बाबा कह रहे हैं, हम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य है ना, हम विघ्न को समाप्त कर सकते हैं। जैसे गुजरात सेवा में नंबर 1 है, ऐसे विघ्न विनाशक में नंबर 1 हो, तब प्राइज देंगे, बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। जो बाप को सौगात मिलती है ना, वह आप गुजरात को देंगे। अच्छा, दीपावली और नए वर्ष की मुबारक। रात्रि 1:30 बजे सदा ही आपका नया वर्ष तो क्या, लेकिन हर घड़ी नई है। इसलिए हर घड़ी में नया उमंग, नया उत्साह, नया सेवा का प्लान, हर घड़ी नए ते नई। इसी नवीनता की सदा के लिए बधाई। लोगों के लिए नया वर्ष है और आप लोगों के लिए नव युग है। और नवयुग में हर घड़ी उत्साह होने के कारण उत्सव है। हर घड़ी दीपावली है, हर घड़ी उत्सव है। देखिए बाबा कह रहे हर घड़ी दीपावली है, हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्साह दिलाने वाला। तो हर घड़ी हर सेकंड उत्साह दिलाने वाला है, इसलिए वह तो वर्ष वर्ष उत्सव मनाते हैं और आप हर घड़ी उत्सव मनाते हो। यह ब्राह्मण जीवन ही आपका उत्सव है, जिसमें सदा हर घड़ी खुशी में झूलते रहो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं हमारा ब्राह्मण जीवन ही उत्सव है, तो सदा हर घड़ी हमें खुशी में झूलते रहना है। ऐसे नया दिन कहो, नया वर्ष कहो, नया सेकंड कहो, संकल्प कहो, हर नए रूप की बधाई। दिवाली भी मनाई, नया वर्ष भी मनाया, दोनों का संगम हो गया। गुजरात वाले लकी है, संगम युग में भी संगम मनाया। अच्छा, अविनाशी बधाई। ऐसे दीपमाला के दीपकों को सदा सर्व खजानों से संपन्न धनवान भव बच्चों को, सदा अमर ज्योति भव बच्चों को, सदा हर आत्मा के शुभ भावना का फल देने वाले वरदानी महदानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इन रिटर्न बाप दादा को भी हम बच्चों के याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। बोलिए सुशील भाई जी, सॉरी सुशीला सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने कहा बोलिए। शिवा ने कि जो भिन्न भिन्न साधन है उसमें जहाँ बुलाया होता है वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो लेकिन मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी सदा एवर रेडी हो। तो जो सोचो वह करो, उसी समय उसको कहा जाता है एवर रेडी। ओम शांति। हम बोलिए गैलेक्सी J411। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन।
तो जो सदा तपस्या और सेवा के आसन पर है, वह सदा सिंहासनधारी है। जितना यहाँ सेवा के सदा सहयोगी, उतना वहाँ राज्य भाग्य के सदा साथी। ओम शांति। बोलिए दिलीप भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आपके संगम में जो गणेश की तरह से सेवा में रत न रहते हैं, उन्हीं का अ, पूजा पाठ होता है। और इस सभी गणेश हैं और सभी की पूजा होती है। बाबा ने कहा है कि गणेश का मतलब ही है जो तीनों लोग को जानता है, त्रिमूर्ति का नॉलेजफुल है। जो नॉलेजफुल होता है, बुद्धिमान है, समझदार है, वही गणेश हुआ। और वो कभी भी वि- विघ्न विनाशक भी है, तो कभी भी वो विघ्न रूप नहीं बनता है, विघ्न विनाशक बनता है। अगर कोई विघ्न रूप बने तब भी वो विघ्न विनाशक बनकर दूसरों के भी विघ्न खत्म कर देता है। ऐसा नहीं कि वो वातावरण ऐसा है इसलिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन वो वातावरण को भी, वायुमंडल को भी परिवर्तन करने वाला होता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए नमिता सिस्टर। नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी। बाबा ने कहा कि रूहानी सेवाधारी अर्थात सच्चे सेवाधारी। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी तो स्थूल सेवा में भी होता है, लेकिन मनसा में भी एवर रेडी बनना माना जो संकल्प मन में आए उसको सोचने के साथ साथ तुरंत उसी समय करना, यह है एवर रेडी। तो बाबा ने कहा मनसा में भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, फिर रूहानी संबंध संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। तो जो भी पुराना संस्कार कभी कभी हमारे अंदर आए तो उसको मिटाकर दूसरे संस्कार के साथ संस्कार मिलन मनाना, उसको संस्कार को एक्सेप्ट कर आप अ, उसी संस्कार को एक्सेप्ट करके अपनी संस्कार को परिवर्तन करना, माना संस्कार मिलन के रास रास मनाना। तो जो बाबा का संस्कार है, इसके लिए जो बाबा के संस्कार है वही मेरा संस्कार हो, उसके प्रति सदा अटेंशन रखना। तो यह है संस्कार से मिलन मनाना की रास। जैसे रास करने में बहुत होशियार रहते हैं, अटेंशन रखते हैं, ऐसे बाबा का संस्कार को अपनी श्रेष्ठ संस्कार बनाने में भी अटेंशन रखना है। तो बाबा ने कहा संस्कार मिलन बड़े ते बड़ा सेवा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ। ओम शांति। हाँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा बोला शिव लक्ष्मी को पूजा नहीं, लेकिन आप सब गणेश अर्थात बुद्धिमान हो। तीनों लोगों को नॉलेजफुल इसको कहा जाता है गणेश अर्थात बुद्धिमान समझदार। और गणेश को भी विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोग और तीन मूर्ति के नॉलेजफुल है वही विघ्न विनाशक है। तो नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा होती है। और विघ्न विनाशक अर्थात वातावरण वायुमंडल परिवर्तन करने वाला है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सावित्री सिस्टर। शांति सिस्टर। तो हर कर्म में हम एक साथी है, बाबा ने तो यहाँ बाबा ये बताना चाह रहे कि हम याद से साथी बनते हैं, तो वहां भी कर्म मतलब सर्व कर्म से साथी बनेंगे। बाबा ने इतना अच्छा बताया कि कोई कोई कर्म में साथ होंगे तो कोई कोई अलग नजदीक होंगे, कोई दूर। तो सदा समीप सदा साथी, सदा समीप सदा साथी। तो सदा सहयोगी भी बाबा ने आगे बताया। तो सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं। तो यहाँ पर जब जहां भी हम कोई कर्म, जब हम कर्म करते हैं, कर्म योगी करके हम कर्म करते हैं, तो वहां का वातावरण और वायुमंडल औरों को भी सहयोग देना शुरू कर देता है। जैसे मधुबन का वायुमंडल है, तो जब हम सभी याद में रहते हैं, वहां पर सभी बाबा को याद करते, तो हम कर्म योगी भी को सदा हम साथ रखने वाले हैं, क्योंकि बाबा है। तो बाबा का यही कहने का है कि स्मृति में सदा यही रखना है। तो अगर हम ये स्मृति रखते हैं
मैं और मेरा बाबा, तो ये होगा। और ना ही कोई हम ऐसा कर्म करेंगे जिससे बाबा का साथ ना मिले। तो हमें हर कर्म के लिए साथ लेना, हर बाबा को याद करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए निपुण सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने उत्सव की बात की, जैसे दिवाली की मुरली है, तो दिवाली तो है ही उत्सव। तो बाबा ने उसको ब्राह्मण जीवन से कंपेयर किया है कि ब्राह्मण जीवन हमारा उत्सव ही है, पूरा ही जीवन उत्सव है, क्योंकि हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। और दूसरा, गुजरात में क्या होता है कि दिवाली से नेक्स्ट डे नया साल मनाते हैं, नव वर्ष नेक्स्ट डे मनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं, नए दिन की। और इसके साथ साथ क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, तो नया सेकंड, क्योंकि हमारा पूरा जीवन बदल जाता है ब्राह्मण बन के, तो नए सेकंड, हर संकल्प की और हर हमारे नए रूप की भी बधाई दे रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अजय भाई। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि जितना यहाँ याद और सेवा में श्रमिक होंगे, उतने ही वहाँ राज्य भाग्य में श्रमिक होंगे। यहाँ पर हम जितना बाबा के साथ हर कर्म कर्मयोगी बनकर करेंगे, जैसे श्री कृष्ण का बताते हैं ना कि उनके हर कर्म की पूजा होती है, खाना पीना नहाना जो भी है, वो भी श्री कृष्ण की, मतलब हर कर्म की। तो ब्रह्मा बाबा ने कर्मयोगी बनकर हर कर्म में बाबा को साथ रखा था, तो इसलिए श्री कृष्ण के रूप में उनकी इतनी श्रेष्ठ पूजा हुई। तो वैसे हमको भी बाबा ने ये आज बताया है कि हर कर्म में बाबा को साथ रख के कर्म करना है, और तपस्या का भी ध्यान रखना है, क्योंकि तपस्या से ही हमारे सारे पाप भस्म होंगे। तो उतने ही हम बाबा के साथ वहां पर राज्य भाग्य में आएंगे। और दूसरा, विघ्न विनाशक, विघ्नों को पैदा करने वाला नहीं, विघ्नों को नष्ट करने वाला गणेश बनना है। ओम शांति। हाँ जी। सो आज बाबा ने विघ्न विनाशक बनने के लिए विधि बताई है ना, हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो देखिए बाबा कहा कि तीनों कालों की नॉलेजफुल, तीनों लोकों की नॉलेजफुल, और त्रिमूर्ति का नॉलेज। कोई इन डिटेल एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसके बारे में? तीनों कालों की नॉलेज है ना, सृष्टि चक्र है ना, आत्मा का 5000 ईयर्स जो जर्नी है ना, कंप्लीट पूरा नॉलेज हमें रहना है, वो स्मृति रहनी है ना। तीनों लोक, साकार आकार निराकार, जो है ना हमारा लोक, उनका भी पूरा नॉलेज रहना है ना। त्रिमूर्ति, बाबा और हम बच्चों का नॉलेज, है ना। सो जितना हम नॉलेजफुल बनते हैं, उतना ही विघ्न विनाशक बन सकते हैं। सो विघ्न माना क्या है? हमारा ही जो कमजोरी, जो संस्कार है ना, वही हमें रुकावट डालती है। उस विघ्न को हमें निकालना है ना। इसके लिए कौन सा विधि अपनाइए? कोई आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो भी शेयर कर सकते हैं। कैसे हमें विघ्न विनाशक बनना है, क्या विधि है? ओम शांति। हाँ जी। विघ्न विनाशक बनने के लिए मुझे लगता है कि हमारे को संस्कार परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हम में 63 जन्मों के विकारों के संस्कार हैं। तो उनको निकालने के लिए हमको बाबा की मदद से ही, जैसे अमृत वेला में वरदान लेके, बाबा तो वरदानी मूर्त रहते हैं अमृत वेला, और अमृत वेला में अगर हम वरदान लें और दिन भर में उसको प्रैक्टिकल में लाएं, जो भी वरदान मिला है उसकी स्मृति में रहें पूरा दिन, तो कोई विघ्न नहीं आता और हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? विघ्न विनाशक बनने के लिए विघ्न तो आएंगे ही दीदी, क्योंकि हम 63 जन्म से कुछ न कुछ करते आए हैं, तो विघ्न तो आएंगे ही। लेकिन विघ्न विनाशक स्थिति में अगर हम स्थित रहेंगे, तीन बिंदियों की स्मृति लेंगे कि मैं भी आत्मा, बाबा भी आत्मा, और ड्रामा का हर जो सीन बीत रहा है वो भी बिंदु। तो जितना हम बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहेंगे और हर बात पर बिंदी लगाएंगे, तो विघ्न कम होते चले जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा।
ओम शांति और दीदी। बोलिए। हाँ, विघ्न विनाशक बनने के लिए पहले तो हम बाबा के स्मृति में रहना है और अपनी सोमन में रहना है। अपनी सोमन में रहने से हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और सो निश्चय बुद्धि रहना है ना। सो अभी बाबा ने कहा ना, सो अपने आप में निश्चय, बाप पे निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय। सो जितना हम निश्चय बुद्धि रहते हैं उतना उतना हमारा स्थिति अचल बनती जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, है ना। 5000 years बैक भी हमें वही सीन को देखे है, अभी भी वही सीन हम फेस कर रहे हैं। सो जितना हमें निश्चय रहता है नथिंग न्यू, है ना, तब हमें वो विघ्न देख के हम घबरा नहीं जाएंगे, अचल रहेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, शांति। तो जैसे मैं पे निश्चय बाबा ने बोला, अगर जो निश्चय होता ना, निश्चय से क्या होता, कल्याण की बात आती ही नहीं, वो कल्याण में बदल जाता है, विघ्न अपना आप ही हट जाता है। क्योंकि जैसे बाप आप और ब्रह्मा, हम तीनों में निश्चय साथ साथ रहे, तो कोई संकल्प में भी कोई हार नहीं सकता। क्योंकि वहां पर जब निश्चय ही हमारा इतना अचल हो, तो वहां पर विघ्न, क्योंकि बाबा का हर ड्रामा में कल्याण है। तो ये हमें स्मृति में रखना है। ओम शांति। हाँ जी। सो ड्रामा कल्याणकारी भी है, न्यायकारी भी है। न्यायकारी, कल्याणकारी, एक्यूरेट, परफेक्ट। सो जितना हमें इसके ऊपर निश्चय रहता है ना, उतना हम अचल रह सकते हैं। कि हमारा जो हिसाब किताब है ना, वो वही विघ्न रूप में आती है ना। हमें क्या करना है, खाली हमें मनसा के ऊपर हमें ध्यान देना है, अटेंशन, हमारा स्थिति बनानी है। जितना हमारा स्थिति अच्छी रहती है उतना हम इजीली विघ्न को पार कर सकते हैं। ये बाबा ने कहा ना, देखिए, हमारा भी विघ्न जो आता है उसको भी हमें विनाश करना है। इवन अगर कोई कोई विघ्न रूप बने हमारे साथ, है ना, जब हम विघ्न विनाशक बनते हैं ना, वो विघ्न खत्म हो जाता है। और कोई शेयर करना ओम चाहते हैं? शांति। ओम हाँ शांति जी। दीदी। तो यस। ये जो विघ्न विनाश निर्विघ्न बनना है, मतलब हमारे साथ जो भी विघ्न आए, हमें त्रिकालदर्शी बन करके उसे समझ करके अपनी स्थिति को स्टेडी रखकर हम उस विघ्न को विनाश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई करीबी जैसे कि फैमिली के मेंबर हो या हो, तो उनके जीवन में अगर विघ्न आए तो उसको खत्म, हम विघ्न विनाशक है ना, तो उस विघ्न को खत्म करने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी होगी? क्या आप थोड़ा बता सकते हैं दीदी? हम शांति। हाँ, हाँ जी सिस्टर, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके। सो जब हम विघ्न विनाशक स्थिति में बैठते हैं ना, सो जितना हम पावरफुल स्थिति में बैठते हैं उतना हमारा भी विघ्न तो विनाश होगा ही, हमारा स्थिति से उनका भी विनाश होगा। ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली जिसको विघ्न है उनको उनको हम वाइब्रेशन देना है। जब विश्व के सभी आत्मा को हम इमर्ज करके विघ्न विनाशक बन के उनका विघ्न हरना है, तब उनका, आप जो कह रहे हो ना, उनका भी विघ्न विनाश हो जाएगा। तो इसलिए इसमें हमारा स्थिति इम्पोर्टेंट है। जितना हमको अपने आप को निरंतर याद में रह के हमारा स्थिति बनाते हैं ना, उस स्थिति के अनुसार हमारा भी विनाश होगा, विघ्न, और दूसरों का भी हम विघ्न विनाश बन सकते हैं। ये मेरा चिंतन चला। और कोई आपका चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। शांति दी। हाँ, ये जो आपने कहा ना, ये एक पॉइंट बोलते हैं, सेम है। जो पर्सनली किसी को नहीं देना है, अगर हमारी, दीदी ने कहा ना, स्थिति बनानी है, तो हमको पता नहीं कि हमारी स्थिति कितनी पावरफुल है। एक योग का पावरफुल, हम जो हमको सिद्धि मिल रही है उससे पता चलता है। अभी घर में परिवार में किसी को है कोई तकलीफ है,
और हम उसको सकाश दे रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बीमार क्यों है, उसका अपना कार्मिक अकाउंट है, उसका अपना हिसाब किताब। आपने उनको ठीक कर दिया योग से, लेकिन वो सारा हिसाब किताब आपके ऊपर आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये सारा हिसाब किताब आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसीलिए कभी भी सकाश पर्सनली किन्हीं को जल्दी से मत दो पूरा, क्योंकि हम अभी उतने पावरफुल नहीं बने। तो विश्व के गोले पे जैसे घर में कोई बहुत बीमार है, तो आप ग्लोब पर जाइए, बाबा को साथ रखिए और विश्व सारे हॉस्पिटल को दीजिए, या जिस हॉस्पिटल में वो विशेष जाता है उस हॉस्पिटल में दीजिए। उस हॉस्पिटल में निरंतर बाबा की किरणें डालिए। और एक चीज, अगर हमको किन्हीं को पर्सनली देना पड़ रहा है, कि जरूरत पड़ रही है, कोई एकदम दुखी है, तो सबसे पहले अपनी जो स्थिति बहुत पावरफुल बनाना है, अर्थात क्या, योग युक्त तो मैं हूं ही, मेरे द्वारा तो सिद्धि होती है ही, लेकिन उसके बाद सबसे पहले अपने चारों तरफ एक चक्र तैयार कीजिएगा, एकदम शक्तिशाली, जैसे कि बाबा से लाल किरणें आ रही हैं और बहुत शक्तिशाली चक्र तैयार। और उसके बाद उस आत्मा को शकार दीजिएगा। और एक चीज कर सकते हैं कि जैसे ये ग्रुप, हम तो इस ग्रुप का ही सहारा ले लेते हैं कि ग्रुप की सारी आत्माएं मेरे साथ सूक्ष्म वतन में बैठी है, और बाबा की किरणें सब पर शक्तिशाली किरणें, सभी पर चक्र बना लेते हैं सुरक्षा का। और उसके बाद उस आत्मा को सकाश देते हैं। ये जो चीज शेयर किया वो प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा किया है, क्योंकि कई बार बाबा के बच्चे स्वयं उसके बस हो जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए निपुण सिस्टर। जी, ओम शांति। इस बारे में एक बार सूरज साई जी ने अपना एक्सपीरियंस भी बताया था कि उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और ठीक ही नहीं हो रहा था काफी समय तक। तो सिर्फ दूसरों, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ दूसरों के या अपने परिवार वालों के विघ्न के लिए नहीं, अपने विघ्न के लिए भी उन्होंने पूरे विश्व की आत्मा को, जिनको भी आंखों का प्रॉब्लम है, उन सबको इमर्ज करके उन्हीं को सकाश दिया था। और ऐसा करने से उनकी अपनी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई थी। ओम शांति। हाँ जी। ओम के शांति अभी। दीदी। हाँ, हाँ, ओम शांति बोलिए। दीदी। हाँ, बोलिए। हाँ, जैसे आपने बोला ना, अपनी स्थिति को पहले ऊंचा बनाना है। जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हमारा स्थिति जब हम अचल अडल बनाएंगे, और जब हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएंगे, तो हमारा वाइब्रेशन से दूसरी आत्मा का भी विघ्न विनाश होगा, खुद का तो भी विनाश होगा, साथ साथ दूसरी आत्मा का विघ्न भी विनाश होगा। क्योंकि तब विघ्न विनाशक का स्टेज में हम रहते हैं, लेकिन बाबा तो करते हैं ना। बाबा तो विघ्न, किसी का विघ्न विनाश का हम नहीं करते हैं, बाबा करते हैं। तो अपने हम जब हम अपनी स्थिति में रहेंगे, तो वो वाइब्रेशन किसको किसके किसको पहुंचना, वो बाबा का काम है। तो बाबा जिसका बिना विघ्न विनाश करना है, वो बाबा कर देते हैं। सिर्फ हम हमारा स्थिति पर अटेंशन रखना है, और उसको अपनी स्थिति को ऊंचा स्थिति बनना है। वो काम तो विघ्न विनाश काम तो बाबा करते हैं, ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। भाई जी, पोल राइज कीजिए। अभी आप सभी पोल आंसर कर सकते हैं। ओम शांति। अभी होमवर्क लेंगे। आज बाबा ने कहा ना, एवर रेडी, अर्थात मनसा से भी एवर रेडी,
संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने भी एवर रेडी। सो एवर रेडी रहने का हम अभ्यास करेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंद स्वरूप हूँ। अमर अविनाशी ज्योति हूँ। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे में आत्मा परमात्मा ड्रामा का संपूर्ण नॉलेज है। मैं हर परिस्थिति में निर्विघ्न बन रही हूँ। ओम शांति। हैव ए गुड डे। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम थैंक शांति यू दीदी। बाबा। शुक्रिया थैंक यू। बाबा।